जब एक महिला एक छोटे लड़के से चित्र खरीदती है, क्योंकि न केवल वह उसके कमांडर भाई के बचपन जैसा दिखता है, बल्कि उसकी माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की भी सख्त जरूरत थी। जब वह घर लौटकर चित्र खोलती है तो उसकी शैली उसे चौंका देती है, क्योंकि यह उसके भाई की खोई हुई प्रेमिका की पेंटिंग से बिल्कुल मेल खाती थी। वह बात भाई को बताती है और वह तुरंत समझ जाता है कि यह कला उसी व्यक्ति की है जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा है। जब उसे पता चलता है कि चित्र बेचने वाला 9 साल का लड़का है तो उसे शक होता है कि वह बच्चा शायद उसका ही बेटा है। 10 साल पहले कमांडर घायल हुआ था और एक किसान परिवार की बेटी ने उसे बचाकर अपने झोंपड़े में छुपाया था, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आए और मन ही मन साथ रहने का वादा कर लिया। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण उसने अपनी पहचान छिपाई रखी और लौटने का वादा करके चला गया। बाद में जब वह लौटा तो लड़की वहां से गायब मिलती है, जबकि सच्चाई यह थी कि उसके पिता ने उसे एक बूढ़े अमीर व्यापारी को बेच दिया था। लड़की गर्भवती थी, इसलिए बेटे को जन्म देने के बाद वह व्यापारी के घर में नौकरानी बन गई। लड़के ने अपनी माँ की अद्भुत प्रतिभा पाई और उसकी कला बेचकर व्यापारी ने खूब पैसा कमाया, इतना कि उसने इस बाल प्रतिभा का नाम अपने बेटे के नाम पर चलाना शुरू कर दिया। इस तरह माँ बेटा जैसे तैसे जिंदा रहे। एक दिन जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ लगभग मरने वाली है और व्यापारी इलाज करवाने को तैयार नहीं, तो उसने बेड़ियां तोड़ी और अपनी बनाई पेंटिंग बेचकर माँ को बचाने की कोशिश की। यहीं से कहानी की शुरुआती घटना सामने आती है, लेकिन लौटते समय व्यापारी के नौकरों ने उसे पकड़ लिया और फिर कैद कर दिया। उसे मार डालने की तैयारी जारी थी कि तभी खबर मिली कि उत्तर पश्चिम के शक्तिशाली राजा ने उस बाल प्रतिभा को देखने की इच्छा जताई है। इससे माँ बेटे की जान अस्थायी रूप से बच गई। लेकिन लड़का फिर से भागा और इस बार सीधे अपने असली पिता कमांडर से टकरा गया। व्यापारी ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की, उसे चोर बताया, लेकिन लड़के की गर्दन से गिरा लटकन देखकर कमांडर सन्न रह गया, क्योंकि वह वही लटकन था जो उसने अपनी प्रेमिका को दिया था। इसके बाद उसने लड़के की पेंटिंग्स देखने की मांग की ताकि सच सामने आए और कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है।